गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वात्सल्य गर्ल्स स्कूल में आपका स्वागत है। कक्षा 7 में चैप्टर 2 में हम भी बने महान की 2 घटनाएं कर्तव्य और नियम सबके लिए हैं। यह 2 घटनाएं हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरी घटना सफलता का रहस्य उसके बारे में देखेंगे। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। ठीक है, उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। उसकी टीम कहाँ थी? 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। वहाँ पे पूरी टीम हाज़िर हो गई थी अल्पाहार यानी नाश्ते के लिए, सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन उनका जो कैप्टन था वह नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद का खेल रहा था। क्या कर रहा था वो कैप्टन? वो अपनी जो रूम की गैलरी थी उसमें था और वह एक हाथ से बॉल फेंक रहा था और दूसरे हाथ से बैट से मार रहा था, और जो बॉल थी वो दीवार पर फेंक रहा था तो वो दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो वो बैट से बॉल को मारता था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे। जो खिलाड़ी थे उनके साथ में जो खिलाड़ी थे वो टीम में जॉइंट हो गए, शामिल हो गए, उसमें ही वह संतुष्ट थे। लेकिन वह कैप्टन होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। वह सारी रात कैप्टन होकर भी सारी रात वह प्रैक्टिस करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार पर है। अब यह चौथी घटना है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ गृधः कस्य स्विद धनम,
किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। नुकसान यानी हानि, ख्याल विचार, स्वयंसेवक अपने आप सेवा करने वाला, नियुक्त काम पर लगाया हुआ, कर्तव्य भार उचित काम की जिम्मेदारी, प्रयास प्रयत्न, सदस्य सभासद, भेदभाव व्यवहार में अंतर, प्रसिद्ध विख्यात प्रख्यात, अल्पाहार नाश्ता, रहस्य गुप्त भेद, खजाना धन भंडार, जांच परीक्षण, हरामखोर हराम का माल खाने वाला, अमीर धनवान, पुरखा पूर्वज। अस्तु।